लड़की पैसे वाले खानदान की होनी चाहिए। बेटी यश की अच्छी नौकरी लगते ही आस पड़ोस और रिश्तेदारों की नसीहतें गायत्री जी को मिलने लगी। देखो गायत्री, आजकल के बच्चों का कोई भरोसा नहीं है। इससे पहले कि बेटा किसी गैर धर्म की लड़की को ब्याह कर घर ले आए, तुम उससे पहले अपनी पसंद की लड़की देखना शुरू कर दो। गायत्री जी ने इसी कश्मकश के बीच बिरादरी में रिश्ते तलाशने शुरू कर दिए, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि लड़की पैसे वाले खानदान की ही होनी चाहिए। गायत्री जी की तलाश सफल हुई। किसी रिश्तेदार ने उन्हें मोहिनी का रिश्ता सुझाया। देख बेटा यश, मोहिनी बहुत सुंदर और पैसे वाले घर से है। इसके माता पिता शादी में दिल खोलकर खर्चा करेंगे। इकलौती बेटी जो है उनकी, तूने इंजीनियरिंग कर ली, एमबीए किया है, एक ऑफिस में 9 से 5 की नौकरी करता है। अगर तू यहाँ शादी कर लेता है तो तेरे ससुर अपना पैसा लगाकर नया बिजनेस खड़ा कर देंगे, नहीं तो अपने पापा की तरह सारी जिंदगी नौकरी ही करता रह जाएगा। तेरे पापा की सरकारी नौकरी थी, पर मजाल है कि 1 रुपए भी हेरा फेरी की हो। उनके नीचे काम करने वाले लोगों ने अपने बड़े बड़े बंगले बना लिए, पर यह राजा हरिश्चंद्र अभी तक छोटे से फ्लैट में ही हैं। सारी जिंदगी एडजस्ट करते करते कट गई। गायत्री जी ने अपने बेटे यश को समझाते हुए कहा, पर माँ, जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मुझे आगे बढ़ने के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं है। मुझे मेरी मेहनत और आप लोगों के आशीर्वाद पर पूरा भरोसा है। और वैसे भी माँ, मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है, अभी तो नौकरी लगी है। यश ने कहा, मैंने सोचा था बेटा बड़ा हो गया है, एमबीए करके बड़ा बिजनेस करेगा, घर में नौकर चाकर होंगे और मैं सुख भोगूंगी, पर यह तो अपने बाप की तरह खुददारी पर लगा हुआ है। गायत्री जी चिढ़ते हुए बोली, अरे गायत्री जी, पैसों के लिए बेटे का कहीं भी रिश्ता मत कीजिए। मेरी बहन शीला की ननद की बेटी जानवी कैसी रहेगी यश के लिए? बड़ी संस्कारी, गुणी, पढ़ी लिखी बच्ची है। गायत्री जी के पति आलोक जी बोले, अरे आप तो रहने ही दीजिए, उन गरीबों के यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला, वहाँ नहीं करेंगे यश का रिश्ता। एक बार मोहिनी और उसके परिवार से मिल तो ले बेटा, अगर तुझे लड़की व्यवहार में ठीक लगी तो रिश्ता आगे बढ़ाएंगे। गायत्री जी ने यश को बहलाते हुए कहा, ठीक है माँ, कल वह लड़की और उसके परिवार से मिल लेते हैं। दूसरे दिन सब लड़की देखने पहुँचे। बहुत खूबसूरत बड़ा सा बंगला था। मोहिनी इकलौती बेटी थी। उसकी परवरिश ऐसी हुई थी कि शादी के बाद ससुराल वाले के संग उसका एडजस्ट करना मुश्किल था। इसीलिए मोहिनी के माता पिता अपनी बेटी के लिए ऐसे वर की तलाश में थे जो पढ़ा लिखा, खूबसूरत, उसी शहर का रहने वाला और सिर्फ उनका होकर रहे। मोहिनी देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। लड़की वालों ने उनकी बहुत खातिरदारी की। गायत्री जी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वह तो ढेर सारा दहेज, महंगे गिफ्ट के इंतजार में खो गई। पहली नज़र में ही यश को मोहिनी बहुत पसंद आती है। बेटा तुम क्या क्या शौक रखती हो? गायत्री जी ने मोहिनी से पूछा। मुझे मूवी देखने, शॉपिंग करने, आउटिंग करने का बहुत शौक है। मोहिनी बोली, अरे वाह, हमारे यश को भी मूवी देखना, नई नई जगह घूमना बहुत पसंद है। गायत्री जी बोली, कोर्ट मैरिज शादी होगी, पर हम अपनी बेटी को शादी में एक बंगला और कार गिफ्ट करेंगे, मोहिनी के पिता आदित्य जी ने कहा। गायत्री जी तो खुशी के मारे उड़ने लगी, पर नए घर की क्या जरूरत है, हमारे पास पहले से ही खुद का घर और गाड़ी है। यश आश्चर्य से बोला, हम जानते हैं आपका साधारण सा छोटा सा घर है, इस नए बंगले में केवल आप और मोहिनी रहेंगे। आप दोनों अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो। हमारी बेटी आपके माता पिता के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगी। एक ही घर में रहने से जाहिर सी बात है, सास बहू की तो तू मैं तो होती ही रहेगी। हमारी बेटी को रोक टोक पसंद नहीं है, आजाद ख्यालों, खुले वातावरण में पली बड़ी है। उसे अपनी जिंदगी में किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं।
मैं आपको अपनी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर जॉब ऑफर करता हूँ या आपके लिए बिजनेस में पैसा लगाने को भी तैयार हूँ, पर शर्त यही होगी कि मोहिनी आपके माता पिता के साथ नहीं रहेगी। आदित्य जी बोले, जी मेरे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिना किसी जवाबदारी, पाबंदी, रोक टोक के बड़े आराम से, शांति से रहेंगे हम उस बंगले में, मोहिनी बोली। गायत्री जी को लगा मानो उनके शरीर का खून किसी ने खींच लिया हो। तभी यश तुरंत खड़े होकर हाथ जोड़ते हुए बोला, अंकल जी, पैसों की लालच तो मुझे जिंदगी में कभी थी ही नहीं। मैं जो कुछ भी हासिल करूंगा अपने बलबूते पर। मैं शादी के लिए अपने माँ पापा को छोड़ दूं, ऐसा नालायक बेटा नहीं हूँ मैं। जीवन साथी का चुनाव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला होता है। सिर्फ शौक या रुचियों का मेल खाना ही रिश्ते में साथ आने के लिए काफ़ी नहीं है। अपने माँ पापा का बुढ़ापे का इकलौता सहारा हूँ मैं। मेरे माँ पापा में ही मेरी ज़िंदगी है। उन्होंने मुझे काबिल बनाने के लिए कितने संघर्ष किए मैं ही जानता हूँ। आप लोगों की सोच पर मुझे शर्म आती है। ऐसी निम्न सोच रखने वाली लड़की से मैं हरगिज़ शादी नहीं कर सकता। माफ़ कीजिए, मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता। अगर आप कहते कि आपकी बेटी आपके बुढ़ापे में आपका सहारा रहेगी, आप लोगों की उचित देखभाल करेगी, तो मैं खुशी खुशी आपकी यह शर्त मान लेता और इसमें बेटा बनकर सहयोग भी करता। मुझे तो रिश्तों के बीच रहना पसंद है, लेकिन आप लोगों को तो मेरे माता पिता से ही आपत्ति है। आप ही बताइए, जब माँ बाप अबोध बच्चे की कभी अनदेखी नहीं करते, तब बच्चे बड़े होकर अपने माँ बाप की अनदेखी कैसे करें। ऐसा बोलकर यश और उसके माता पिता वहाँ से चले जाते हैं। गायत्री जी आंख में आंसू लिए भगवान को धन्यवाद दे रही थी कि उन्होंने बेटे की बुद्धि को पैसों के लालच में भ्रष्ट नहीं होने दिया। घर पहुंचकर यश अपनी माँ से बोला, माँ, अपनी बहू में सीरत, गुण, संस्कार देखना, रूप और पैसों पर मत जाना। आज गायत्री जी की पैसों को लेकर सारी गलतफहमियां दूर हो गई। वे समझ गई कि परिवार को एकता के सूत्र में बांधे रखे ऐसी लड़की ही उनके यश की दुल्हन बन सकती है। गायत्री जी अपने पति से माफ़ी मांगते हुए कहती हैं, आपकी ईमानदारी संस्कारों का ही नतीजा था जो आज यश पैसों की चकाचौंध में नहीं आया। नहीं तो आज हमारा बेटा हमसे हमेशा के लिए दूर हो जाता। साल भर बाद गायत्री जी का घर फूलों, रंगोली, झिलमिल लाइटों से जगमगा रहा था। आज उनके इकलौते बेटे यश की शादी शीला बुआ की ननद की बेटी जानवी से जो हो रही थी। दोस्तों, जीवन साथी का चुनाव जीवन का अहम फैसला होता है। शादी में रुपए, पैसे, जमीन जायदाद से ज़्यादा ऐसे साथी को चुने जो आपके और आपके परिवार का सम्मान करे, मुश्किल वक्त में साथ दे, रिश्तों की कद्र करे। और कहानी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।